हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आई थिंक 1 वीक से वीडियो नहीं आ पा रहा है ड्यू टू आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फीवर, इसलिए थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आया, वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया मैं, ना ही वीडियो अपलोड हुआ। बट आज के क्लास में हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हुए हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, 5th पार्ट, जो कि क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप एक बार देख सकते हैं, जो इस चैनल पे बच्चे नए आए हुए हैं उनको पता होगा कि इस चैनल पे, पुराने बच्चे को पता होगा, नए नहीं जानते हैं, नए वाले जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि कैसे करके इस चैनल पे पूरे अच्छे ढंग से एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को बताया जाता है। सो गाइज, आज अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इससे कनेक्टेड रहिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में करके अपना ज़रूर राय दे सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया है ना। टोटल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने सब कुछ बताया है। उसमें एक दो चीज़ मैंने छोड़ दिया, जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है, वो शायद मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है स्टूडेंट, सिंपली बस समझेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले लिख के थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दे पहले। सिंपली यहाँ पे आपको क्या समझना है, ए प्लस बी जो आपका हो गया यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने देखा था, वो बनता था आपका ए बी, वो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जो है ये आपका टूटेगा किसमें? ए प्लस बी में। आप देख सकते हैं जस्ट इसी का उल्टा, देखिए आप, जस्ट इसी का उल्टा। और यहाँ पे आपका हो सकता है कैटलिस्ट के रूप में हीट को आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे नाम है, तो हम लोग उसको फॉलो करके चलेंगे। बस मैंने आपको बता दिया कि इस सीक्वेंस में होगा, तो यही है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। आप सिंपली बोल, देखिए यहाँ पे ए बी टूट रहा है कि नहीं, ए और बी में, है ना। तो यही है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है टेक ए 2 ग्राम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपको ले लेना है, FeSO4 आपको इजीली वैसे आपको मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। ऐसा आपने सीखा हुआ है पहले से ही कि FeSO4 कैसे लिखते हैं, CuSO4 कैसे लिखते हैं। मैंने हर एक चीज़ को मैंने बताया है स्टूडेंट। जैसे कि अगर आप FeSO4 लिखना चाहते हैं, पहले तो आप फेरस सल्फेट लिख देंगे। आपको पता है कि इसका वैलेंसी 2-, इसका वैलेंसी 2+। जब आपका वैलेंसी आपको पता है ऐसे करके क्रॉस किया जाता है, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। दोनों तरफ जब 2 होता है तो उसको हम लोग कैंसिल आउट करके FeSO4 ही लिख देते हैं। सेम आपका इसे CuSO4 में, CuSO4 यहाँ पे आपका SO4 का 2- वैलेंसी, क्योंकि आपको पॉलीएटॉमिक आयन है। ए आपका 2+, सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर आ जाएगा आपका CuSO4। अगर आप थोड़ा सा अलग लिखना चाहते हैं, जैसे आपका लेड नाइट्रेट, चलिए PbNO3, तो PbNO3 लिख दिए, लेड नाइट्रेट। आपको पता है कि Pb का 2 वैलेंसी है, इसका -1 है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे स्टूडेंट, तो Pb के पास तो 1 आ जा रहा है, Pb ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन NO3 के पास 2 आना है, तो NO3 होल ट्वाइस ऐसे करके स्टूडेंट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारा मैंने सब चीज़ आपको बता दिया है पिछले ही क्लास में। आप जाके जब वीडियो जब देखेंगे, सारा वीडियो जब आप देखना स्टार्ट कर देंगे पूरा लाइन से, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस चैनल पे, या इस चैनल पे हो या कहीं भी हो। आप अगर यहाँ से सीख लेते हैं तो बहुत सारा चीज़ आप गेन कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग देख रहे थे FeSO4 ले लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे हाथ में यहाँ पे दिख रहा है, यही है बॉइलिंग ट्यूब। देखिए मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, इसी बॉइलिंग ट्यूब में ले लेना है। इसको आपको पकड़ लेना है टोंग्स के द्वारा। टोंग्स होता है एक, आप बोल सकते हैं चिमटा जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसी से आप उसको पकड़ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट जो आपका इसमें है, इसका आपको कलर भी आपको पता करना है यहाँ पे, और कलर आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कलर का आप उसमें मिला रहे हैं, कौन सा कलर आपका निकल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ग्रीन कलर का ये आपका होता है। कौन सा?
ग्रीन कलर का। यहाँ पे हीट किया जा रहा है, हीट करने के बाद आपका Fe2O3 बन रहा है। जो Fe2O3 जो आपका बन रहा है ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का बनेगा। कौन से कलर का बनेगा स्टूडेंट? रेडिश ब्राउन, याद रखिएगा। सॉरी, इसको मैं रेड कलर से ही लिख दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, याद भी रहेगा। रेडिश ब्राउन कलर का है ना, तो रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पे बन गया। इसके साथ साथ आपको दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट ये ग्रीन वाला आया, और एक आपका इधर प्रोडक्ट बोला रिएक्टेंट, और आपका प्रोडक्ट इधर रेडिश ब्राउन आया। इस चीज को बस आपको याद रखना है। ये रिएक्शन के बाद ऐसे बन गया, इसमें से ये। तो आप देख सकते हैं FeSO4 तीन पार्ट में टूटा, इसमें, इसमें, इसमें। तो डिकम्पोज का मतलब ही होता है टूटना, याद रखिएगा। आगे लिखा है हिट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर। मतलब कि हीट के सहायता से स्टूडेंट इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है। हीट इज द कैटलिस्ट, हीट यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो इस रिएक्शन को स्टूडेंट, जो रिएक्शन हीट के द्वारा डिकम्पोज होता है, उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? आप इजीली वे से इसका नाम अगर रखना चाहते हैं तो आप बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एकदम इजीली वे में, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड अगर आप जब पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो आपका स्टूडेंट होगा उसका नाम होगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद रहेगा। इसी को आप फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस। जहाँ पे आप एसिमिलिटी पावर पढ़े हैं बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, वहाँ पे आपको याद होगा फोटोलाइसिस मैंने बताया है, आप वहाँ से भी जाके पता कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट से जो होता है इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। वैसे ही फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। थर्मल का मतलब होता है हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, यही तीन पार्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे हीट करने से ये प्रोडक्ट बन गया, आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए, कलर कौन सा है वो सब याद होना चाहिए। आगे लिखा स्टूडेंट देखेंगे, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, क्रिस्टल हैज चेंज। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर जब जलता है तो एक स्मेल आता है, उस स्मेल को भी आप इजीली वैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने नॉस्ट्रिल के द्वारा। तो यहाँ पे कलर का चेंज आना, स्मेल में मतलब कि ऑर्डर चेंज आना, ये सभी चीज़ किस चीज़ को शो कर रहा है? ये आपको शो कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, मतलब कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, आपका जो FeSO4 है, क्या यह डायरेक्ट आया है FeSO4 या कहीं से आपका FeSO4 जो क्रिएट हुआ है तब हुआ है? मैं बताता हूँ आपको। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक। सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक हो रहा है। सिंपलर प्रोडक्ट में बहुत सारा, 2-3 हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे बात आती है फेरस की। फेरस जो है यहाँ पे स्टूडेंट, एक मिनट, फेरस जो है यहाँ पे आपका सल्फेट FeSO4 7H2O। FeSO4 जो 7H2O है इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आराम से ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे ताकि आपको सभी जानकारी इस चैनल पे मैं दे सकूँ, इजीली वे में आप भी गेन कर सकें। ये मेरा वादा है आपसे कि आप गेन कर पाएंगे। इसका नाम है स्टूडेंट फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका हीट के प्रेजेंस में टूटता है स्टूडेंट, हीट के प्रेजेंस में क्या होता है? टूटता है। और टूट के पता है किसमें बदलता है? FeSO4, जो कि नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से आपका वाटर गायब हो गया। तो वाटर गायब हो क्या कहाँ आएगा? 7H2O यहाँ बन गया,
और ये आपका गैस के फॉर्म में होगा जो कि उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो FeSO4 है इसका नाम पता है स्टूडेंट क्या लिखना है? डायरेक्ट आप फेरस सल्फेट लिखते हैं वो भी आपका सही है, बट यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है हेप्टाहाइड्रेट में से, मतलब कि आपका हेप्टाहाइड्रेट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आप एनहाइड्रस एक वर्ड आता है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हीट किया गया था, याद रखिएगा, हीट करने के बाद ऐसा हुआ। अब देखिए, अब आगे वही वाला रिएक्शन फिर से आएगा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब यही FeSO4 जो था आपका सॉलिड, और ये कौन सा कलर का था स्टूडेंट? ग्रीन कलर का था। इसको जब फिर से हीट करेंगे, सेम वही चीज जो ऊपर किए थे, बस आपको बताने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, तब आपका बनेगा यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पे अगर आप पूछते हैं सर Fe का वैलेंसी कितना है, तो Fe आपका 3 स्टेट में है, यहाँ पे वो आपका 2 स्टेट, अभी तो 2 आपका यहाँ आ गया और Fe आपका यहाँ आ गया। आप देख सकते हैं Fe का जो वैलेंसी था यहाँ आ गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है, ऐसे करके मैंने बताया है। SO2 SO3 भी बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका कलर आपको याद है स्टूडेंट? रेडिश ब्राउन। बार बार मैं कलर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने समझ लिया। अब इसके आगे देखो वही सब चीज लिखा हुआ, इसमें बताना कुछ है नहीं। लॉस ऑफ वाटर व्हेन द हीट एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जब बोलेंगे जब आपका वैलेंसी 3 रहेगा, फेरस ऑक्साइड तब बोलेंगे जब आपका वैलेंसी 2 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यहाँ पे बनेगा। फेरिक ऑक्साइड आपका यहाँ पे सॉलिड होगा और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका गैस होगा। अब बढ़ते हैं आगे, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ना इसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट, आपको पढ़ने से पहले ये जो पॉइंट है पूरा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, इसको मैं यहाँ पे इजीली वैसे आपको बताया तो क्या इसमें बोल रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, चलिए ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर से ही इसको बनाते हैं। इसमें स्टूडेंट पता है क्या बोला था? बोला गया है कि जो कैल्शियम जो कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं। लाइम स्टोन, जो आपको पता है मार्बल वगैरह जो यूज होता है वहीं ये CaCO3 का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हीट करना है स्टूडेंट। क्या करना है? हीट, यानी कि फिर से आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल क्यों? क्योंकि आप हीट कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल वर्ड याद रखिएगा। हीट करने के बाद क्या बन सकता है उसको भी देखना है। हीट करने के बाद बनेगा आपका CaO प्लस CO2 गैस, ये आपका सॉलिड बनेगा। इसका नाम है क्विक लाइम, जो कि कॉमन नेम है। और केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, केमिकल नेम की बात करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपका चौक होता है स्टूडेंट वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। वो चौक आपको पता है कि थोड़ा सा नरम होता है ना, मार्बल जैसा तो उतना हार्ड होता नहीं है ना। ये सब चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन हो गया किस चीज़ का? CaCO3 का। अब आप आएंगे यहाँ पे कि सर अब चलिए अब NCERT भी थोड़ा देखिए वहीं सेम चीज़ लिखा है कि नहीं? लाइम स्टोन क्विक लाइम गैस में हुआ कि नहीं हुआ? सेम चीज़ है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, उसका नाम लाइम या क्विक लाइम है। इट हैज़ मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, आपको बताए थे कि आपका मार्बल में भी यूज होता है। One, a decomposition reaction is carried out by heating. It is called decomposition reaction, thermal decomposition. क्यों थर्मल? मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि हीट किया जा रहा है। थर्म वर्ड आएगा तो हीट वहाँ पे होगा, याद रखिए, कोई दिक्कत? अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक और एग्जाम्पल है। क्या है स्टूडेंट? लेड पाउडर। देखिए लेड पाउडर, यहाँ पे देखिए आपको दिखाए थे, ये इसमें आइए, लेड पाउडर। तो आप अब यहाँ पे समझेंगे स्टूडेंट कैसे आपको करना है। आप तो ऐसे PbNO3 लिख दिए है ना, लेड नाइट्रेट था। अब आपको ये डिकम्पोज करना है, बट यहाँ पे क्या आपका केमिकल फार्मूला सही है? नहीं है, क्योंकि आपका Pb का वैलेंसी 2 प्लस, इसका वैलेंसी 1, ये वैलेंसी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, ये आपका ऐसे। जब आपका फॉर्मूला स्टूडेंट बनेगा तो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। देखिए बन रहा है कि नहीं? Pb, ये 1 यहाँ आ जाएगा, NO3 का होल 2 है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ, मैंने समझाने के लिए बस आपको बोला है। जब आप हीट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हीट करने के बाद
PbO बनता है लेड ऑक्साइड, और इसके साथ साथ NO2 बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन बनता है सिर्फ ऑक्सीजन, जो कि डायटोमिक फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक आपको ये भी रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि सर इसका भी कलर पता कर लेना उचित है। चलिए भाई, इसका भी कलर हम लोग पता करेंगे आज। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये देखिए, मिटा दिए इसको, यहाँ पे रेड कलर चूज कर दिए। आप यहाँ पे लेड नाइट्रेट के नीचे लिखेंगे स्टूडेंट कलरलेस, कलरलेस, ये आपका कलरलेस होता है। PbO जो आपका हो गया वो आपका येलो कलर का हो जाएगा। एक मिनट, येलो कलर से लिख दे क्या? चलो ऐसे कर दिए, ऐसे भी पता चलेगा येलो, है ना, कलरलेस वो हो गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे इन NO2 एक फ्यूमिंग कहीं कहीं लिखा रहता है, फ्यूम्स का मतलब था गैसियस टाइप का, रेडिश ब्राउन कलर का ये आपको मिलेगा। कौन? ये वाला सिर्फ। कौन सा कलर का स्टूडेंट? रेडिश ब्राउन, BROWN, रेडिश ब्राउन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा दूसरा कलर कर दे आपको ताकि पता चले, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब अपने आते हैं फिर से एक पॉइंट पे। अच्छा, ये पूरा खत्म हो गया, देखो पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यू विल ऑब्जॉर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, देखो दिस फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस, ऐसे ही करके होगा। तो ये सभी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। इस एक्टिविटी को भी मैंने कर लिया, लेड नाइट्रेट पाउडर को ही करना था, ये भी मैंने बता दिया। अब आता है एक्टिविटी 1.7 पे। आप स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? 3 पार्ट जो कि मैंने लिखा था आपके सामने। मैं एक बार दिखा दूं, 1 मिनट, कहाँ चला गया भाई? यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा था कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल हम लोग का हो गया खत्म, ये टाटा बाय बाय, इसको कर दो। लेकिन बात आती है क्या सर और भी रिएक्शन हो सकते हैं इससे पॉसिबल? तो और भी रिएक्शन हो सकते हैं, मैं और भी रिएक्शन आपको बता देता हूं ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे आप भी क्या बोलेंगे नहीं, है ना। यहाँ से आपका ऐसे करके उठाएंगे, ऐसे गया, फिर आपका एक आ गया, यहाँ से उठाया ऐसे। चलो ये हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व यहाँ से। ठीक है, चलो रेड कलर उठा लो भाई। हाँ, अब यहाँ पे समझेंगे डिकम्पोजिशन जो आपका होता है KMNO4 का, KMNO4, इसका नाम आपको होता है पोटासियम पर मैग्नेट। याद रखिएगा, पोटासियम पर मैंगानेट। याद रखिए, मैंगा, MAN, सॉरी मैं भी गलती लिख दिया, MANGANAT, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पोटासियम पर मैग्नेट को जब हीट किए तो ये बदल जाता है आपका K2MnO4, जो कि इसका भी नाम पोटासियम मैंगानेट है, सिर्फ पर आपका वर्ड हट जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए पोटासियम मैंगानेट, पर हट गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ बनता है आपका MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट वो ब्लैक कलर का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तो इसको मैं ब्लैक से ही लिख दूं, ब्लैक कलर का। ठीक है, और इसके साथ जो बनेगा जो कि है हमारा भाई ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? ये भी आपका सॉलिड, ये भी आपका सॉलिड, ये भी सॉलिड, और जो टूटा ये भी सॉलिड। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ गया? और भी क्वेश्चंस आते हैं आपको पता है किससे? एक आएगा क्वेश्चन आपको कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को मैं पूरा अच्छा से बताता हूँ वो कैसे क्या होता है, एकदम बहुत नेसेसरी रिएक्शन है। जैसे कि आपने पढ़ा था पीछे स्टूडेंट FeSO4 वाला में पढ़ा था, तो यहाँ आपका कॉपर सल्फेट का है। इसमें आपका होता है 5H2O, मतलब कि पेंटाहाइड्रेट बोल सकते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा, बस आपको कलर वगैरह लिख देता हूँ। ये ब्लू कलर का होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जब 100 डिग्री पे आप इसको हीट करते हैं तो ये आपका बदल जाता है कॉपर सल्फेट और वाटर एक रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कॉपर सल्फेट जो आपका आया मोनोहाइड्रेट में लिख सकते हैं, यहाँ पेंटाहाइड्रेट था, वहाँ पे आपने FeSO4 में देखा था, वैसे ही यहाँ भी है।
तो ये आपका होता है ब्लूइश कलर का, याद रखिएगा ब्लूइश वाइट, आई थिंक ऐसा ही होता है, आई थिंक नहीं मतलब ये सही है, ब्लूइश वाइट मुझे याद आ रहा है, ब्लूइश वाइट ही होता होगा। इसके आगे जब स्टूडेंट इसको आप 250 डिग्री टेम्परेचर से पास कराएंगे तब आपका बनेगा CuSO4। तो क्या स्टूडेंट आप इसको कॉपर सल्फेट बोलेंगे या कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस बोलेंगे? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, कॉपर सल्फेट बोलेंगे या कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। मैं इसका काम है, मुझे काम कि कलर बताना, मैं कलर बता रहा हूँ। कलर इज द बहुत आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। कलर बहुत ही मतलब क्या बोले उसको, अगर याद नहीं रहा फिर आपका बहुत सारा रिएक्शन एग्जाम में छूट जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। फिर से आपका कॉपर सल्फेट जो है स्टूडेंट, ये फिर से आपका कॉपर सल्फेट जो है ये हीट होगा, हीट होगा, है ना। अब हीट होने के बाद ये आपका बन जाएगा CuO। CuO के साथ साथ बनता है आपका SO2, SO2 के साथ साथ बनता है आपका SO3 और इसके साथ साथ ऑक्सीजन। ये अब बात आती है बैलेंस करने की, ठीक है। चलो इसको बैलेंस भी कर दिया जाए। बैलेंसिंग जब हम लोग सीख ही लिए हैं तो क्यों बैलेंसिंग को क्यों छोड़े, है ना। तो बैलेंसिंग करना है तो आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, यहाँ CuO है, SO2 है, S आपका 2 हो जा रहा है, इधर आपका S 1 हो जा रहा है। आप एक काम करेंगे, यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट 4 लगाते हैं तो कॉपर अब आपका 4 हो गया ना, तो कॉपर के सामने यहाँ 4 लगा दो। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट 4 4 या 16, यहाँ पे आपका 4 2 6 6 2 8 3 11, आपको लाना है 16। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 लगा दें, यहाँ अगर 2 लगा दें तो ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, एक बार काउंट करो भाई इधर। 4 2 2 या 4 4 8 8 और 6 और 2 हो गया आपका खत्म कहानी। 16 16 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। कॉपर 4 इधर भी कॉपर 4 और सल्फर 4 इधर भी सल्फर, आप देख सकते हैं यहाँ 2 और यहाँ 2, एक बार में बैलेंस हो गया। एक चीज़ यहाँ मुझे याद आया कि मैंने इसको भी बैलेंस नहीं किया, KMnO4 वाला। क्या इसको कर सकते हैं? ये तो एकदम दिख रहा है, ये तो आप ही कर सकते हैं। K2 है और यहाँ K है, इसके सामने 2 लगा दो बस, Mn2 हो गया, इधर Mn2 है। ऑक्सीजन इधर 8 हो गया, इधर ऑक्सीजन 4 2 6 2 8, एकदम आसान है, कोई मतलब बच्चा बना देगा, है ना। चलो ये सब कलर आपको याद रखना है कि ब्लूइश वाइट होता है, ये वाइट होता है, ये ब्लू होता है, पोटासियम परमैंगनेट है, यहाँ पे पोटासियम मैग्नेट आपका दिया हुआ है। पोटासियम परमैंगनेट का मैंने कलर बताना भूल गया, ये आप याद रखेंगे पर्पल कलर का होता है। कैसा? पर्पल, याद रहेगा आपको। और जो ये बनता है आपका MnO2, इसका ही पूछता है एग्जाम में कभी कभी, ये आपका रहता है ब्लैक कलर का। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक आपको पूरा याद समझ में इतना आ गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं फिर अपने आगे। अब इससे ज़्यादा हीटिंग में अब क्या बताएंगे, अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो और भी मैंने बहुत सारा रिएक्शन में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। बट अब हम लोग आते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइसिस पे। चलिए इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखेंगे। टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग लेना है, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। इसमें क्या करना है, रबर का स्टॉपर लगा देना है इस होल्स में, ठीक है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज सीन इन फिगर 1.6। 1.6 के फिगर में क्या करना है, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि रबर स्टॉपर को लगाया गया है इसमें, ठीक है, ताकि पानी नीचे नहीं आए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट, देख सकते हैं 6 वोल्ट बैटरी इसको जोड़ दिया गया है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स। पूरा इलेक्ट्रोड आपका इमर्स हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो दिख रहा है ब्लैक कलर का वहीं आपका इलेक्ट्रोड है, ग्राफिक रॉड जो लिखा हुआ वहीं वाला है। ये इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, पूरा मतलब अंदर पानी में आ जाना चाहिए। वो ऊपर वाला है वो आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, वो पानी में जाए चाहे नहीं जाए वो ऊपर ही रहेगा। वैसे ये हो गया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम, इसको उल्टा लगा देना है कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। स्विच ऑन द करेंट, स्विच करिएगा जब करेंट को तो इसमें कुछ बबल्स आपके दिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये बबल्स जो होते हैं ना डिस्प्लेस करता है। अब आप ही सोचिए, ऐसे मैं बताता हूँ एक छोटा सा, बस छोटा सा एकदम
इसमें पूरा वाटर है, ठीक है, ऐसे इतना है कंटेनर, ये वाटर है। अब बताओ, ये अभी वाटर है, नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये 1 नंबर है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका 2 हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हाइट पे, चलो इतना। नेक्स्ट स्टेज में स्टूडेंट क्या होगा आपका, ध्यान से देखेंगे, आपका 1 पे था, 0 पे था, यहाँ पे आपका वाटर पूरा भरा हुआ था। अब वाटर में बबल ऐसे ऐसे बनने लगा, बबल मतलब एयर का गैप बन गया, वहां पे एयर है लेकिन वाटर नहीं है। अब आप बताएंगे इस सभी को जब एक जगह इकट्ठा करेंगे, इतना सारा आपका एरिया डिस्प्लेस हुआ कि नहीं, इतना सारा जो इसमें रहने वाला जो वाटर था, वो वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं, थोड़ा सा एकदम हल्का। अब आप बोलेंगे सर इतना पे अब आ गया, पहले इतना पे था, तो वही वाटर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बबल्स हैं वो वाटर को वहां से डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस कर देना मतलब गायब थोड़ी हो जाना, कहीं ना कहीं तो गया है। तो अब हम बताते हैं क्या, देखिए, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों में वॉल्यूम आपको सेम दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि आपको देख के ही लग रहा है, यहाँ पे देख के लग रहा होगा, फिगर में देखिए आप, टेस्ट ट्यूब में लिखा हुआ है कि दोनों आपका सेम नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब आगे लिखा है स्टूडेंट, और मैं बताता हूँ, पूरा आपको बताऊंगा। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली, फिर इसको रिमूव कर देना जब ये हो जाए। टेस्ट दिस गैसेज 1 by 1 ब्रिंगिंग टू बर्निंग कैंडल्स क्लोज, हाँ अब कैंडल्स के पास लाके जला के देखना है कि जल रहा है कि नहीं, अगर जल रहा है तो मतलब कि ऑक्सीजन है, इजिली वे में वही ना प्रमोट करता है। क्वेश्चन, दिस स्टेप्स मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर, व्हाट हैपन इन ईच केस। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, आपका वहां पे वाटर था ना, वाटर को इलेक्ट्रिक करेंट्स के द्वारा पास कराया गया, इसी लिख दो भाई। जब पास कराएंगे तो आपका बनता है H2 और आपका O2। अब आपको बैलेंस भी करना है, तो यहाँ आप लगा सकते हैं 2 और यहाँ 2, देखो तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, एकदम बैलेंस हो गया होगा। ये आपका गैस है और ये भी आपका गैस है, ऐसे कर देना है, पूरा घेरना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे ध्यान से बात कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। जब इसमें से करंट पास होता है ना वाटर से, तो बबल आता है, आपको भी पता है बबल्स आएंगे, यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी बताइए। बबल्स आपको नजर आने लगेंगे, तो जो बबल्स जो टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहे हैं आपको, वो जो लेवल होगा आपका वाटर का, आप देख सकते हो वाटर का जो लेवल है इस साइड बढ़ गया है और इस साइड थोड़ा सा नीचे है ना। इसी चीज के बारे में हम लोग दिमाग में चल रहा होगा, आखिर बात क्या है कि कैसे हो गया। तो आप पता कर सकते हैं कि डिफरेंट गैसेज होते हैं, दोनों में सेम होता, सेम वाटर को डिस्प्लेस करता, उतना ही पे रहता, बराबरी पे रहता, बट यहाँ पे अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिखा इसमें देख सकते हैं आप आगे, स्विच ऑन द करेंट, जैसे आप स्विच करेंगे ये सब हो गया। अब आगे आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, जो हाइड्रोजन गैस वो कलेक्ट होगा आपका कहाँ पे स्टूडेंट, कैथोड वाले पे। कैथोड वाले पे क्या होगा, H2। आप देख सकते हैं ये कैथोड है, इस पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद आपका क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और एक चीज, जो कैथोड वाला है आपका निगेटिव वाला है, इसमें बना हुआ है कि नहीं फिगर, कुछ नहीं बना हुआ है, तो इधर आपका पॉजिटिव, इधर आपका निगेटिव। मैं बता देता हूँ आपको, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कैथोड वाला आपका निगेटिव टर्मिनल होगा, और जो आपका ऑक्सीजन गैस होगा वो आपका पॉजिटिव वाले पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन वाला पॉजिटिव में जाएगा, O2 माइनस, आपको पता है, अगर उस हिसाब से अगर देखते हैं तो -O वाला जो है वो आपका वहां चला गया, H+ वाला जो है आपका कहाँ टूट के आ गया, यहाँ आ गया, किसके पास, कैथोड के पास। आपको भी पता है ये चीज। अब बढ़ते हैं आगे। अगर वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे कहीं क्वेश्चन एक था, देखिए वॉल्यूम वाला है ना, वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं। तो वॉल्यूम की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो आपका हाइड्रोजन जो गैस होगा ना, वो 2 टाइम्स ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। 2:1 के रेशियो में आप यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपका H2O है, ये आपका 2 रहेगा तो ये आपका 1 रहेगा जब भी। समझ में, मास बाई मास नहीं हम बता रहे हैं यहाँ पे, बस बता रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 अगर आपका एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आप आगे बढ़ते हैं, जो दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने जो टेस्ट किया अभी तक, अगर उसके पास आप कैंडल को लेके जाते हैं, है ना,
कैंडल को जब भी आप किसके पास लेंगे, उसके माउथ के पास लेके जाएंगे, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस उसमें है। तो जब हाइड्रोजन गैस होगा तो आपका एक पॉपअप साउंड आएगा, पॉपअप साउंड बोल सकते हैं, ऐसे नॉर्मली पॉप साउंड ही लिखा रहता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस के चलते सामने जब ले जाएंगे तब प्रोड्यूस होगा। अगर आप इसमें और भी पता करना चाहते हैं, जब आप ऑक्सीजन होगा उसमें, जब आप ऐसा ही कुछ लेके जाएंगे कैंडल को, तो ऑक्सीजन आपका जलने लगेगा, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है बर्निंग को, इस आपका ये पता चल गया। और हाइड्रोजन आपका पॉपअप साउंड क्रिएट करेगा उसका, यानी कि दोनों गैस आपका उसमें प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा फास्ट करके भी समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक वाला इतना ही दिया हुआ है, बट मैं इलेक्ट्रिक वाला अगर इतना ही दिया है तो क्या हम लोग और नहीं बना सकते स्टूडेंट? बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, मोल्टेन NaCl को आप जब करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपका किसमें टूटेगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट लिख दो, टूट जाएगा आपका Na+Cl2। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, देखो तो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत? आप और एक ले सकते हैं, फिर से NaCl लेंगे, सॉरी 2 कहाँ से लिख दिया हम, फिर से NaCl लेंगे और इस बार NaCl को वाटर के मीडियम से पास कराएंगे। जब पास कराएंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे स्टूडेंट, तो आपका ये बनेगा NaOH, क्योंकि आपको पता है यहाँ से Na+Cl-, यहाँ का आपका H+ और यहाँ आपका OH-। आपको पता है कि Na जो है प्लस वाला, वो माइनस वाला के साथ जाएगा, और जो आपका Cl है ये आपका जाएगा प्लस के साथ। आपको पता है NaOH बन गया, अब प्लस आपका HCl जो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे HCl नहीं बन के पता है क्या बनता है? ये ब्रेक डाउन कर जाता है इलेक्ट्रिक करंट में और करके H2Cl2 बना लेता है। HCl आपका नहीं बन पाता इलेक्ट्रिक करंट के चलते। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहता तो यहाँ पे HCl पक्का बनता। समझ में आ रहा है आपको? अब आप सोचेंगे सर NaOH इतना आसानी से लिख दिया, NaOH2 ये सब काहे नहीं लिखते हैं? तो देखिए Na का +1 वैलेंसी, इसका 1- वैलेंसी, क्योंकि OH आपका है पॉली एटॉमिक आयन, तो दोनों का जब आप चेंज करेंगे तो 1 ही आएगा दोनों तरफ, आया कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो उसका नाम भी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रह जाएगा। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट आप घर में यूज करते हैं, वही कॉमन सॉल्ट आपका ये है। पढ़ लिए इतना? अब चलते हैं हम लोग, इसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आएंगे फोटोलाइसिस पे स्टूडेंट। किस पे? फोटोलाइसिस पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। भले वीडियो थोड़ा लंबा बने, बट आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब चीज़ कंप्लीट करेंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मेरा तबीयत अभी भी थोड़ा डाउन है पहले से, इसके कारण मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बट धीरे धीरे मैं फिर से एनर्जेटिक वे में ऐसे ही डील करूंगा जैसे पहले करता था। आपको सभी चीज़ तो मिल नहीं जाता है, बट थोड़ा स्लो हो गया पहले से, है ना। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए ऑप्शन आपके यूट्यूब पे दिया हुआ है, वहाँ से आप स्पीड नॉर्मल की जगह से आप 1.5 1.25 पे करके देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, 2 ग्राम आपको ले लेना है AgCl ले लिए भाई, चलो, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को AgCl बोलते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ पे AgCl लिख दिए हैं, ये फिर से ब्रेक डाउन करेगा, तो हम बोलेंगे हाँ, बट इस बार सनलाइट में करेगा, इसीलिए इसका नाम है फोटोलाइसिस, है ना। और चाइना डिश पे इसको रख देना, देखो रखा हुआ है फिगर में दिख रहा है ना। ये जब टूटेगा तो Ag और Cl में टूटता है स्टूडेंट। किस में टूटेगा? Ag और Cl में। समझ में आ रहा है आपको? एकदम आसान है। सेम ऐसा ही एक और रिएक्शन है आपका AgBr, जब इसको भी आप सनलाइट से पास कराएंगे तो वो भी आपका Ag और Br2 ही बनाएगा। यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दिए, बराबर हो गया। कोई दिक्कत? तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो या फिर रिक्वायरमेंट हो लाइट का, किस चीज के लिए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। पहले रील वगैरह आपको याद है? रील जो था पहले का, फोटोग्राफी वगैरह फिल्म वगैरह में या घर पे,
उसका जो रील का जो कोटेशन था वो AgBr का था स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, AgBr का था, इसको आप बस याद रखिएगा। जो रील था वो लाइट पे एक्सपोज होके, लाइट रहता था तभी होता था, ऐसा आपको ही पता है, लाइट पे एक्सपोज होके वो क्या होता था, इमेज का फॉर्मेशन होता था जो कि वहाँ पे निगेटिव बनता था, है ना। और उसको फिर से बाद में पॉजिटिव बनाया जाता था, डीप किया जाता है हाइपो सॉल्यूशन के अंदर डाल के। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें डाल के उसको चेंज किया जाता था क्योंकि वो निगेटिव में आता था। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया किसमें, फोटोलाइसिस में। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको तो नहीं लगता अभी तक कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुआ होगा, सब कुछ समझ में आपको। अच्छा यहाँ पे दिया भी है, वाह, ये देखिए आगे लिखा भी है कुछ, बहुत अच्छा। द above रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। देखिए आ गया, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा एनर्जी है भाई? तो फोटो केमिकल जो आपका लाइट के द्वारा हो रहा है, तो लाइट एनर्जी ना हुआ जी, लाइट एनर्जी आप बोलेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखेंगे, वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट के टर्म में हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। किस चीज़ के लिए? ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ब्रेक डाउन ही बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी, कोई भी तरह का एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, चाहे वो हीट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वैसा मेनली थर्मा वाट से रिलेटेड है तो हीट ही बोलेंगे। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर लॉस ऑफ आपका एनर्जी हो रहा है, यू कैन से दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप सभी को? एकदम आसान, मतलब बहुत ही आराम आराम से पढ़ा के सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर कुछ रिएक्शन और आप चाहते हैं स्टूडेंट, उसको भी कर सकते हैं। जैसे मेरे तरफ से 3 आपका गिफ्ट मैं आपको देता हूँ। क्या क्या? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को रिएक्ट कराना है, सॉरी डिकम्पोज कराना है। तो कार्बोनिक एसिड को जब आप डिकम्पोज कराएंगे ना, तो आपका बनेगा वाटर और आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों लिखे? तो ये है आपका वर्ड इक्वेशन, आपको पता है। अब हम लोग आएंगे केमिकल इक्वेशन पे, जो कि सिंबल फॉर्म में। तो H2CO3 बोलते हैं कार्बोनिक एसिड को, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और ये आपका बदल जाएगा H2O लिक्विड में, और इसके साथ साथ CO2 गैस में। कोई दिक्कत? अगर आप फिर नेक्स्ट एक और बोलते हैं सर एक और बता दीजिए, चलिए एक और। डिकम्पोजिशन आप कर सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि NH4OH होगा हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा NH3, मतलब कि अमोनिया गैस, और साथ साथ H2O जो होगा लिक्विड के स्टेट में होगा। कोई दिक्कत? एक और आप लिख लीजिए मेरे तरफ से। और एक क्या हो सकता है? हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आप डिकम्पोज कराएंगे, ये मेनली आप सनलाइट में भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर 2H2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बैलेंस करना था इसलिए, ये सब याद हो गया है धीरे धीरे। तो 2 होगा, आप देख सकते हैं 2 जब डालेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आपका हो चुका है। तो ये सभी जो मैंने अभी बताया, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। आई थिंक आपको स्टूडेंट पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी अगर हुई है तो आप पूरा वीडियो को एक बार जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब समझ में आ गया है। अगर आप कहीं रुकेंगे, अगर आप कहीं रुकते हैं तो फिर आपका दिक्कत होने लगेगा, इसीलिए पूरा वीडियो आप देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सही है, इसमें ऐसे हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट आपके सामने नजर आ रहा है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन आज नहीं बताएं। देखिए क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ, अब बताऊंगा भाई, मेरा काम है क्वेश्चन बताना। बैरियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई बैरियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखो? चलो इधर लिखते हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड OH, बैरियम का 2+ OH का -1, इसको जब बनाएंगे स्टूडेंट तो आपका बनेगा BaOH होल 2 बनेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे,
आगे है बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया टेस्ट ट्यूब में, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड को ऐसे ही बना दो यहाँ पे एकदम नॉर्मल, तो NH4Cl, ये तो सबको पता है, NH4Cl यहाँ पे लिख दो, ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको, ठीक है। NH4Cl हो गया। अब इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, Ba क्या है स्टूडेंट, प्लस में है, ये माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस वाला माइनस के साथ, तो आपको पता है कि बैरियम क्लोराइड बनने वाला है। BaCl लिख दो। लिखने के बाद रुक जाओ, देखो कि बैरियम क्लोराइड सही लिखे हैं कि नहीं। ये आप बोलेंगे सर सही नहीं है, क्योंकि बैरियम का वैलेंसी होता है 2 + Cl का -1, तो जब ये क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, BaCl2। मेरा काम है बार बार रुक रुक कैसे बताना, मैं चाहता हूँ BaCl2 लिख देना, बट मेरा मन नहीं करता, क्योंकि आपको समझाना है बार बार, आपको समझ में आएगा कि BaCl2 आया कैसे, बैरियम क्लोराइड कैसे आया। इसके साथ बच्चा बनता है आपका 2NH3 बनेगा बैलेंस करने के लिए, और साथ साथ आप 2 वाटर लगा देंगे यहाँ पर, मतलब बनता अमोनिया और आपका वाटर ही है, लेकिन 2 मैंने लिख दिया क्योंकि रिएक्शन मुझे याद है बैलेंस का। आप देख सकते हैं 2N, नहीं बैलेंस, अच्छा यहाँ भी लगा दो, हाँ अब बैलेंस हो गया, अब तो मुझे लग रहा बैलेंस हो गया। आप चेक करके बताओ और आंसर में बताना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में बैरियम कितना है, इधर भी बैरियम कितना है, ठीक है। और आप ही बताना कि ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, और आप ही बताना हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, और आप ही बताना कि नाइट्रोजन कितना है, इधर नाइट्रोजन कितना है, और फिर आप ही बताना क्लोरीन कितना है और क्लोरीन कितना है। अगर बराबर हो गया तो आप लिख देना कि इक्वेशन बैलेंस। इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, तब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे, सब रिएक्शन मैंने लिख के पूरे रिएक्शन को बता दिया। आई थिंक आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। आई थिंक 1 आवर का वीडियो हो गया होगा, ठीक है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं शॉर्टकट में जितना जल्दी हो, अगर मैं समझा पाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले पाऊँ, आप आराम से पूरा कर लें। तो एक तो इतने दिन बाद वीडियो मैं बनाया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो ही रहा है, इसलिए क्योंकि 2 वीक के बाद वीडियो आया है। बट अब से प्रॉमिस हर दिन वीडियो आएगा, 1-2 वीडियो आते रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैं बोल सकता हूँ अब, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब हो जाने के कारण ये सब थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब बच्चा यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, चलो दोनों को सॉल्व कर देते हैं, है ना। इसके बाद कल के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके पहले इसको सॉल्व कर दे। चलो क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आपको पता है कि वाइट वॉशिंग में कौन यूज होता है, उस सब्सटेंस को X लिखा है। नेम द X एंड राइट्स इट्स केमिकल फॉर्मूला। आपको पता है कि वाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है, क्विक लाइम, जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विक लाइम, कॉमन नेम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम हो गया मेन कैल्शियम ऑक्साइड। बस इसमें क्या करना, कुछ नहीं है, तो इतना आसान है। फर्स्ट नंबर का हो गया। सेकेंड नंबर पे आते हैं स्टूडेंट, सेकेंड पे है राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स नेम इन 1 अबव विथ, अच्छा वाटर के साथ कराना। चलो भाई इतना अच्छा क्वेश्चन, और इस चैनल पे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, वो अगर इस क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं, फिर तो मानिए कि आपका टाइम व्यर्थ हो रहा है, आप कहीं कमी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सभी चीज़ को बना दिया है। आप भी बताएंगे ये क्या है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे सर क्विक लाइम, है ना, ये वाटर है, इसी के साथ बोला गया है। तो आपको पता है स्टूडेंट CaOH2 बनता है। अब आप कहेंगे सर CaOH2 क्यों बना दिए आप, कैसे बना दिए आप, है ना। तो देखिए बच्चा, मैं आपको बताता हूँ कैसे बन गया, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इतना तो पता है। Ca+2+ होता है, मतलब प्लस माइनस होता है ना, ऐसे। अभी मैं वैसे इतना ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका 2+ है, और ये आपका -1 है, जो 2
इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो CaOH2 लिखेंगे, आगे CaOH होल 2 लिखेंगे, ये आपका सही होगा। CaOH ऐसे करके 2 लिख दिए तो ये आपका गलत होगा, और ये सब कोई आपको ऐसे करके काट देगा एग्जाम में भी। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये तो बता दिए, CaO कैसे लिख दिए हैं आप? चलिए ये भी बता देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बाबू 2-O का, और इसका 2+। अब ये ऐसे ऐसे होगा तो Ca2O2 सर क्यों नहीं लिखे? बाबू ऐसा अगर सेम हुआ तो ये आपका मतलब समझ लो कि रेसिप्रोकल के फॉर्म में होता है, यहाँ पे कैंसल आउट होके आपका CaO बन जाता है। आपका सही ये होगा और गलत आपका कौन होगा? ये होगा। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सर आप क्या इसका नाम भी बता दीजिए? तो लिख लो, पहले भी बताए हैं, 4 बार बताएंगे, 5 बार बताएंगे। सिलेक्ट लाइम, और इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम तो सबको पता है, पता होना भी चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट हीट निकलता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बच्चे लोग कि ये आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये क्या है? ये सभी चीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। जल्दी से फटाफट जाके पूरा वीडियो देखो और बता दो। ऐसा नहीं कि लास्ट में देख लिए और बस बता दिया, गलती हो गई। आपको मैं आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। एक और क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ था? ये वाला कहाँ गया? ये वाला देखो, ये वाला है ना, यही ना जी। चलो क्यों हुआ था इसको देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों हो गया। चलो भाई समझा दे आपको पूरा, यहाँ पे बनाते हैं। अरे कहीं कहाँ चला गया जी? गायब हो गया जी, सच में गायब हो गया। ये कहाँ चला गया? अरे ये तो आज ही हम लोग पढ़े हैं। नहीं ये नहीं था आज यहाँ पे। ये भी नहीं था। कहाँ चला गया? इंटरनेट के चलते, आई थिंक सर्वर प्रॉब्लम है थोड़ा, क्योंकि आपका नोट्स जो है, ये जो नोट जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, ये आपका इंटरनेट से हैंडल हो रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइड में, ठीक है? यहाँ पे चलो, तो वहाँ पे क्या था स्टूडेंट? 2H2 आपका था, आ गया शायद, हाँ आ गया। चलो आ गया। छुमंतर हो गया था तब से, है ना? यहाँ पे लिखते हैं। अरे ये क्या हो गया? कहाँ चला गया? यहाँ लिखेंगे, ठीक है? फटाफट लिख लेते हैं तो फिर गायब हो जाएगा, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। 2H2O को जब स्टूडेंट हम लोग पास कराए थे इलेक्ट्रिक करंट से, किससे? इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा देर डिस्टर्ब हुआ है आप लोग, उसके लिए सॉरी, ठीक है? तो ये आपका क्या बन रहा था स्टूडेंट? यहाँ पे बनता था आपका 2H2 + O2। देखो तो बैलेंस है कि नहीं, मैंने बैलेंस करके ही डायरेक्ट लिख दिया। बैलेंस है ना, दोनों बैलेंस है। अब यहाँ पे आप पता करेंगे जो गैस है आपका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम रेशियो निकालना है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे आपका H2 और O2 का रेशियो, यहाँ पे H2 आपका 2 है, O2 आपका 1 है। तो क्या आप इसको 2:1 के रेशियो में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बस हो गया आपका। निकलने वक्त का गैस पूछ रहा है। अगर यहाँ पे H2 का रेशियो यहाँ भी 2:1 में ही आएगा, देख सकते हैं आप ध्यान से, है ना? तो निकल रहा है जब गैस, ये दोनों इवॉल्व होता है 2:1 में आता है। 2 जहाँ पे है उसका लेवल राइज है, 1 जहाँ पे है उसका लेवल कम है। आपका हाइड्रोजन वाला का लेवल वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? चलो फिर
आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज का 5th पार्ट यहीं पे एंड होता है, 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।